हमारे हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे मौजूद मुंबई के धारावी में देखिए, जैसे आज राहुल शिवाले जी की जो फेरी थी, उस फेरी में आप देख सकते थे कि जैसे जन सैलाब जो कार्यकर्ताओं का उमड़ा था। ये पहली फेरी थी राहुल शिवाले जी की, जो महायुति की, जिसमें मन से भारतीय जनता पार्टी, एनसीपी और भी बहुत सारे जो आरपीआई वगैरह के सारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से जो युति थी, उस युति के माध्यम से आज जो फेरी रखी गई थी, उस फेरी में देख सकते थे आप कि कितने जन सैलाब जो लोगों का उमड़ा था राहुल शिवाले के लिए। हमारे सामने जो भारतीय जनता पार्टी के और भी जो बहुत सारे पदाधिकारी, उनसे जानना चाहिए कि आज के दिन से जो इन्होंने जो रैली में हिस्सा लिया था, उस हिस्से में क्या कहना चाहिए। सर, जैसे आपने देखा था कि एक पहली फेरी थी, प्रचार फेरी राहुल शिवाले जी की नामांकन भरने से पहले, लेकिन जो जन सैलाब लोगों का उमड़ा था, उनको जो प्यार दिखाया था, तो आप साथ में मौजूद थे, क्या कहना चाहिए। देखिए, ऐसा है, एक तो राहुल शिवाले जी का जन्म धारावी में हुआ, और धारावी की समस्या, धारावी की परेशानी, धारावी की तकलीफ उन्होंने देखा हुआ है। तो उनका यही कहना था कि मैं इस बार भी लोगों का आशीर्वाद और लोगों की दुआ चाहिए। अगर इस बार तीसरी बार मैं उनकी जीत तो लगभग 101% तय है, लेकिन जो मार्जिन थी पिछली बार से इस बार ज्यादा मार्जिन रहेगी, ऐसा आज की जो रैली थी उसको देख के ऐसा लगता है कि पिछली बार की अपेक्षा इस बार उनकी मार्जिन बहुत ज्यादा रहेगी। पिछली बार लगभग वो 1.5 लाख से जीते थे, इस बार हमारा अंदाजा है कि वो 2 लाख से जीतेंगे। ये अपेक्षा क्यों करते हो आप? क्योंकि यहाँ पे जो महायुति के अगेंस्ट में महाविकास आघाड़ी के जो उम्मीदवार है अनिल देसाई जी, वो पब्लिक चेहरा नहीं है। वो राज्यसभा सांसद रह चुके हैं, उन्होंने कभी रोड पे उतर कर काम नहीं किया है। और दूसरी बात, उनके सहयोगी दल कांग्रेस, जो कांग्रेस का बाले किला माना जाता है धारावी, यहाँ की विधायक और वर्षा गायकवाड़ जी, मुंबई अध्यक्ष, उनको हमारे पड़ोस की सीट से टिकट मिला, तो उनकी काफी ताकत धारावी से वहां चली जाएगी, उनके कार्यकर्ता वहां चले जाएंगे, तो उसका बहुत बड़ा बेनिफिट जो है राहुल शिवाले जी को मिलेगा। सर, जैसे आप बता रहे कि अनिल देसाई एक नया चेहरा है, आप जानते हो कि जैसे सेना विशेष सेना की जो लड़ाई है, अनिल देसाई जी जो नया चेहरा है, लेकिन राहुल शिवाले जी के लिए भी लोगों के मन में किया है कि 10 साल वो धारावी जैसे क्षेत्र में दिखाई नहीं दिए, तो फिर कैसे आप लोग चाहते हैं कि राहुल शिवाले जी को ही ज्यादा मत मिलेंगे और उनको ज्यादा मत मिलके वो केंद्र में जाएंगे। देखो, ऐसा है, राहुल शिवाले जी ने भी काम किया है, लेकिन उसकी यादी अभी मैं तो यहाँ नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि लोगों का मत है कि अगर हम राहुल शिवाले जी को मत देंगे, राहुल शिवाले जी को वोट देंगे, तो ये वोट जो है देश के विकास के लिए मोदी जी को जाएगा। तो ना चाहते हुए भी लोग जो है ना मोदी जी को वोट करेंगे। देखिए, ये संजय गुप्ता जी जिन्होंने कहा है कि ये जो देश के लिए वोट जाएगा और राहुल शिवाले जी को देना मतलब मोदी जी को देना है और देश के लिए ही वोट करे। हमारे सामने और भी लोग, उनसे जानना चाहिए। मैडम, जैसे आपने देखा है कि काफी दिनों से प्रचार तो चल ही रहा था, लेकिन इस बार जो प्रचार हुआ उसमें क्या कहना चाहिए? अभी जो रैली हुआ उसमें गर्दी बहुत थी। हमारी भी अपेक्षा है कि मोदी जी को वोट दीजिए आपके तरफ से, और हमारे तरफ से भी वोट मोदी जी का। और मेरा भी फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम वोट है, तो आप किसको वोट देंगे? मैं मोदी जी को दूंगी। मोदी जी को देंगे या राहुल शिवाले जी को देंगे? राहुल शिवाले को ही दूंगी, पर मोदी जी को जाएगा। अच्छा, पहला वोट आपका मतलब राहुल शिवाले जी को जाएगा? मेरा पहला वोट देश के विकास के लिए।
इनका पहला वोट देश के विकास के लिए इन्होंने कहा है। और भी लोगों से जानना चाहेंगे, जैसे धारावी जैसे क्षेत्र में हमने देखा है कि काफी सालों से जो भारतीय जनता पार्टी जो थी वो किसी ना किसी को सपोर्ट में लेके करती थी। उससे पहले भी शिवसेना को आप लोग सपोर्ट करते थे। इस बार जो कैंडिडेट है सेना विशेष सेना, क्या कहना चाहेंगे? मैं बताना चाहता हूं कि जैसे हमारे आज रैली 1 हफ्ते से चल रहा है, इसके पहले भी रैली था। हमारे रैली में कम से कम हजारों के ऊपर भीड़ है। इससे अगर कोई भी देखता है तो ये आश्वासन मालूम पड़ जाता है कि हमारे साथ इस वक्त महाविकास आघाड़ी, हमारे साथ मनसे है, बीजेपी है, उसके ऊपर आरपीआई है, शिवसेना है, राष्ट्रवादी कांग्रेस है, सब पक्ष मिलकर हम लड़ रहे हैं। मेरा ऐसा अंदाजा है कि धारावी से इस बार 60,000 पार करके हम राहुल शेवाली जी को लीड देंगे, ऐसा मैं आश्वासन देता हूँ। ये भीड़ देख के आपका आश्वासन लगा रहे हो? ये भीड़ नहीं, हम ग्राउंड लेवल पे काम करके उनको 60,000 के ऊपर हम धारावी से वोट का लीड देके दिखाएंगे। जैसे इन्होंने कहा है कि जो भीड़ राहुल शिवाले जी के प्रचार में दिखाई दी, हम ज्यादा से ज्यादा लीड देके करेंगे। भीड़ तो हर पार्टी के उसमें रहती है, लेकिन किसी का कंफर्म नहीं रहता है कि वोट किसको दिया जाएगा। तो ऐसा अंदाजा क्यों लगाया जा रहा है? क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर घर घर पहुंच चुके हैं और मोदी जी का काम हर घर घर पहुंचा चुके हैं। तो हमारा मत राहुल शेवाले जी को, यानी इनडायरेक्टली हमारा मत मोदी जी को जाता है। और मोदी जी को वोट यानी इस देश के विकास के लिए वोट। और भारतीय जनता पार्टी हर घर धारावी के काना कोना जहाँ जहाँ घर है अंतिम आदमी तक हम पहुंच चुके हैं। धारावी का हर नागरिक राहुल शेवाले जी को अच्छे से जानता है कि इधर 2 उम्मीदवार है। अनिल देसाई कौन है ये समझाना पड़ेगा, लेकिन राहुल शेवाले कौन है ये समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो राहुल शेवाले को मत यानी मोदी जी को मत, और मोदी जी को जो मत जाएगा वो देश का विकास के लिए ही मत जाएगा। मोदी जी को मत, देश के विकास के लिए मत, इसी नारे के साथ में फिर से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो सेना विशेष सेना के साथ में जुड़े हुए हमारे साथ में और भी लोग उनसे जानना चाहेंगे कि उनकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी आज के से। जैसे आज जो जन सैलाब आपने देखा होगा राहुल शिवाले जी की रैली में थी, लोगों का कहना है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि राहुल शिवाले जी के उसमें प्रचार फेरी में बहुत भीड़ थी। भीड़ से अंदाजा लगाया जा सकता है या फिर वोट से अंदाजा लगाया जा सकता है कि राहुल शिवाले जी को वोट मिलेगा भारी मत या फिर अनिल देसाई जी को? नहीं, कैसा है, सबसे सर्वप्रथम ये जो भीड़ आ रही रोड पे मोदी जी को देख के आ रही है। और राहुल जी ने जो काम किया है लोकल लोगों के लिए, जिसका काम हुआ रहेगा वो तो निश्चित आया रहेगा वो कि भाई इनकी वजह से मेरा माध्यम से मेरा काम हुआ है। आप देखते रहेंगे कि वो धारावी में आना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो हर त्योहार में आते जाते हैं। अगर लोगों उनके ऑफिस में जाते हैं कुछ काम लेके, वो काम अगर होता है तो वो लोग क्यों नहीं वोट करेंगे राहुल जी को? आपने कितना काम लेके गया आज तक 10 सालों में? भगवान के आशीर्वाद से कभी जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन अगर जो भी गए लोगों को उन सबका काम हुआ है। मैसेज क्या रहेगा? मैसेज क्या रहेगा कि देश हित में वोट करें, आने वाले और 5 साल मोदी जी को दे, देश प्रगति पथ पर वोट करें। आप धारावी के नागरिक हो तो आपकी अपेक्षा क्या है और सरकार से आपकी अपेक्षा क्या है? सर्वप्रथम हम रहते हैं झोपड़पट्टी में। धारावी में 90% अगर 70% तो झोपड़पट्टी है, 20% 30% चौल और बिल्डिंग्स है। हम जो जिंदगी देख रहे हैं आने वाले फ्यूचर ये ना देखे। मोदी जी जिस तरह अदानी को लाए, किसी को भी लाए, जो बिल्डिंग बना रहा है। अभी जो बहुत जन विरोध कर रहे हैं कि ना बिल्डिंग बनने नहीं देंगे, कोई अफवाह फैला रहे कि धारावी में लोगों को रहने नहीं देंगे, उनको पैसा देके भगाया जाएगा, कोई बाहर शिफ्ट कराया जाएगा। मैं एक एडवोकेट हूँ, मैं आपको एक आश्वासन देता हूँ कि धारावी से कोई भी जनता 1 इंच भी बाहर नहीं जाएगी। उसको अपनी झोपड़े के बदले में उसको बिल्डिंग में घर मिलेगा। सरकार हमें धोखा नहीं देगी। आप बता रहे हो कि मैं एडवोकेट हूं, मैं लोगों को आश्वासन देता हूँ, लेकिन सरकार इसका ब्लूप्रिंट जाहिर क्यों नहीं कर रही है? ब्लूप्रिंट तब जाहिर होगा जब उनके पास पूरा मुद्दा माल सब जो कुछ भी उनका जब उनका ब्लूप्रिंट ही रेडी नहीं है तो वो क्या लोगों के पास मैसेज लाएंगे? बिना ब्लूप्रिंट के ये लोग कैसे आरोप लगा रहे कि वो बाहर भेजने वाले हैं? जजमेंट है उनके पास में। किस चीज का जजमेंट? जहाँ जहाँ उनको भेजना है उसका जजमेंट है। उन्होंने वो तो देखो, एक बात बोलो, अगर धारावी में डेवलपमेंट हो रहा है तो लोगों को बाहर जाना ही पड़ेगा। उनको वहां पे रख के तो बिल्डिंग बना के दे नहीं सकते। अगर बिल्डिंग बनना है मतलब तो घर 1-2 साल के लिए तो छोड़ना पड़ेगा। डेवलपमेंट करते हुए कौन यहाँ पे धारावी में रह सकता है? 1-2 साल के लिए तो शिफ्टिंग करना ही पड़ेगा उनको। बिना शिफ्टिंग के डेवलपमेंट कैसा होगा? धारावी के मुद्दों पे आपने बात किया है तो हम आपसे धारावी के मुद्दों पे बात करते हैं। जैसे आप जानते हो कि धारावी के जो मुद्दे थे लोगों को खुद ही आश्वासन नहीं, आप बता रहे हो कि लोगों को बहलाया फुसलाया जा रहा है, लेकिन जो मसला चल रहा था धारावी करो का एक भय का माहौल था।
एक वर्षा था, एक नया चेहरा उभर के आई थी कि धाराविकरों के लिए आंदोलन कर रहे थे, उनके लिए आवाज उठा रहे थे, लेकिन अब वो अपनी कंस्टिट्यूंसी छोड़ के दूसरे जगह गए, तो धारावी के मुद्दे पे बात करेगा कौन? यही बात, बहुत सही सवाल पूछा आपने। ये नेता लोग जो धारावी बचाओ आंदोलन या जो कुछ भी कर रहे हैं, वो सब रहने वाले बिल्डिंग में। उनको झोपड़पट्टी, उनको चौल का उनसे कुछ भी मतलब नहीं है, कोई धारावी में रहता नहीं है। आज इनको धारावी से टिकट नहीं मिला, वो चले गए बांद्रा में, कल कहीं और से टिकट मिला वहां चले जाएंगे। स्थानिक के लिए काम कौन करेगा? स्थानिक के लिए खड़ा कौन रहेगा? जो सरकार ने जो सोच समझ के जिसको लाया है, जब उनके तरफ से कुछ ब्लूप्रिंट नहीं आया, तो ये लोग कौन होते हैं जो सरकार के विरोध में बोलने वाले कि ना ये लोग ऐसा करने वाले हैं? देखो क्या बोलते हैं, किसी के बारे में सोचना, मेरा ऐसा बोलना है, और उसने सामने वाले बोला है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है अभी तक। अभी तक अदानी की तरफ से ऑफिशियली कुछ नहीं आया है, तो भी इनका ऐसा बोलने के बाहर भेज देंगे। क्यों भेजेंगे बाहर? आप लोगों ने धारावी बचाओ आंदोलन किया, अभी आप जा रहे हो बांद्रा में, और जो धारावी बचाओ आंदोलन जो बोल रहे कि धारावी में नहीं रहना है, बनाने नहीं देंगे, वो नहीं देंगे, कितने जन धारावी में रहते हैं इनमें से? आप तो पत्रकार हो, आप तो सबको जानते होंगे। जीतने के बाद भेजेंगे बाहर, किसको? जीतने के बाद, सरकार बनने के बाद में लोगों को भेजा जाएगा आपको बाहर। डेवलपमेंट में क्यों नहीं? देखो जब तक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होगा नहीं, लोगों को बाहर रहना ही पड़ेगा। आपको और एक बार क्लियर कर रहा हूँ, अगर इस ऑफिस को अगर बिल्डिंग बनाना है तो इस ऑफिस को खाली करना पड़ेगा अपने को। तो तब तक एक तो साल, जब तक बिल्डिंग बन रही है तो शिफ्टिंग तो करना ही पड़ेगा। कुछ देर पहले ही राहुल शिवाले जी ने कहा है कि धारावी का एक आदमी भी धारावी से बाहर जाएगा नहीं, उसकी मैं गारंटी लेता हूँ। वो गारंटी मैं आपको बता रहा हूँ कि वो क्या, जो ऑपोजिशन है उनका ऐसा बोलना है, आपको परमानेंटली बाहर भेजा जाएगा, परमानेंटली बाहर भेजा जाएगा। मैं आपको और एक बोल रहा हूँ, जो डेवलपमेंट कर रहा है उनका अभी तक कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है कि वो किस प्रकार से कर रहे हैं डेवलपमेंट। या तो वो धारावी में एक बिल्डिंग बनाने के बाद वहां पे सबको शिफ्ट करेंगे, या फिर पूरे धारावी को एक साथ करने वाले। अभी तक उनके तरफ से ऑफिशियल नहीं आया, तो हम कौन होते बोलने वाले कि ऐसा होगा वैसा होगा? किसी के ऊपर अपन खाली सोचने से नहीं होगा कि ऐसा करेंगे, और करना और होगा, बहुत फर्क है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और ये सामाजिक कार्यकर्ता है, जिनकी प्रतिक्रिया इन्होंने बताया। इनका कहना है कि इस बार जो वोट होगा वो विकास पे होगा, मोदी जी के लिए वोट होगा। और अब की बार जो है, इनका जो कहना है, यार काफी सालों से हम भी सुन रहे थे, यार काफी दिनों से एक नारा और नया आ गया है कि अब की बार 400 पार। अभी 400 पार का जो मुद्दा चल रहा है, वो बेशक आने वाले समय में पार होता है, या राहुल शिवाले जी जीत के जो संसद में जाएंगे और कैसे धारावीकरों के मुद्दे रखेंगे और कैसे अपनी कंस्टिट्यूंसी के बारे में सोचेंगे, इस पे हमारी नजर बनेगी। जब तक के लिए धन्यवाद।